सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हूँ, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर हूँ। यहाँ पे 10 मेंबर है जो शुभ आंगन सोसाइटी को जो है प्रेजेंट करते हैं। लास्ट 1.5 साल से यहाँ पे हम 4 दिसंबर 2024 को रहना शुरू किया था। उसके बाद हमको बहुत समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने बिल्डर को 5-6 बार चिट्ठी लिखी, दिल्ली भेजी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने यहाँ जो मैनेजमेंट टीम है उनसे रिक्वेस्ट किया। फाइनली हम काफ़ी परेशान हो गए। उसके बाद जो है अभी तक लास्ट 1.5 साल से हम कंटिन्यूस मतलब लगातार जो है हम बिल्डर से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, बट इनका कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। इन्होंने पूरा पेमेंट हमसे चार्ज कर लिया है, बिजली का और मेंटेनेंस बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करे। जो प्रोजेक्ट में बिजली खर्च हो रही है और जो प्रोजेक्ट में जो भी खर्चा हो रहा है सारा मेंटेनेंस का जो 90 सिर्फ अभी यहाँ पे 225 में से केवल 90 आदमी रह रहे हैं, पूरा खर्चा उनके ऊपर डाल के रखा हुआ है। जब भी हम बोलते कि आप हमारे साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग कीजिए जो है बिल्डर को, वो हमारे से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मुद्दे ये है कि हमारे साथ जाती हो रही है, ज़बरदस्ती जो है लाइट काट देते हैं अपनी मनमर्जी से बिना नोटिस दिए, जबकि यहाँ पे सभी जो है निवासी जो है बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ 1.5 साल तक इनके साथ काम किया, बट हमारी एक भी बात को कंसीडर नहीं किया। उस उपलक्ष्य में हम कल से धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी हम 2 दिन से काफ़ी परेशान करके रखें। अभी सही पूछो तो मैं इंटरव्यू देने की उपस्थिति में नहीं हूँ, ताकि मैं एक प्रेजेंट इंटरव्यू दे सकूँ, तो कल मैं दूंगा। धन्यवाद। बिल्डर कौन है इसमें? सनब्रीज बिल्डर है। सनप्रीत बिल्डर है। इसमें किन के थ्रू आपने ये जो यहाँ पे मकान लिया था? मैंने तो जैसे किसी सेल्समैन के थ्रू दिया था, क्योंकि यहाँ पे सेल्समैन थे वही थे। बिल्डर तो दिल्ली बैठता है, तो सेल्समैन के थ्रू मैंने मकान लिया था, जो रजिस्टर्ड सेल्समैन है खुराना जी। लगता है आपकी बड़ी गलती है कि आपने बहुत बड़ी गलती की यहाँ पे ये मकान लेके, जो सपने दिखाए थे सपने पूरे नहीं किए इन्होंने। नहीं, क्योंकि इन्होंने हमको रीरा दिया था। रीरा जो है, रीरा के हिसाब, देखो रीरा इज द मेन, तो रीरा के हिसाब किताब से जो हमने देखा भी रीरा से एफिलेटेड है ये प्रोजेक्ट, एंड टाइम से हमको मिल जाएगा। एज पर द रीरा जो है 2019 के रीरा के हिसाब किताब से हमको 2022 तक पोजीशन मिल जानी चाहिए थी। फिर हमने जो है पोजीशन मिली 2024 में, वो भी एक जस्ट आज तक इनका ओसी आया नहीं है। किस तरीके की समस्या है जो मेन है, जो सबसे बड़ी समस्या है? बिजली की, आप कटौती की बात सबसे मेन मुद्दा हमारा ये है, हमने सभी रेजिडेंट ने जो ना मिलके बैठ के इनसे बातचीत करने की कोशिश की। 1.5 साल से हम ट्राई करते रहे। जो इनका मेन बिल्डर है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है तैयार नहीं है, और जो इनके सहायक कर्मचारी है उनके पास पावर नहीं है। आपने कहा कि बाउंसरों का भी प्रयोग करते हैं और ईमेल भेजी जा रही है महिलाओं को। जैसे कल जो है हमने इसी तरह से इनको एक हम नोटिस देने के लिए आए थे कि भी हम इन चीज़ों से परेशान हैं, आप अपने बिल्डर को बुलाइए और उनको अवगत कराइए। उसके बाद शांति प्रिय हम इनको इस चीज़ के लिए आए थे, तो इनका कोई चाबी मिसिंग हो गया ऑफिस का, जिसके बारे में इन्होंने तहकीकात किया। हमने बताया भी चाबी हमारे पास हो, किसी लेडीज़ के हाथ में थी जो है, तो आप अपना चाबी ले जाइए। बोला हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम बोले चलो ठीक है, आप यदि कानूनी कार्रवाई करते हो कोई बात नहीं। चाबी इनका वो ऑफिस में वापस कर दिया गया। इन्होंने हमको ये ब्लेम लगा दिया लेडीज़ को कि लेडीज़ हमारी जो है ऑफिस से फाइल चोरी करके लेके चले गए। आज इन्होंने हमसे माफ़ी मांगी, वो हमारी गलती है कि हमारा कोई चोरी नहीं हुआ, एक वो चाबी मिसप्लेस थी, तो वो हम इनको जो है शांतिपूर्वक आज सवेरे जो है वापस कर दिया गया। हमने ये बोला कि आपको हमारी फैमिली को ब्लेम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लास्ट 1.5 साल से यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है, इनको हमने मतलब अब लिस्ट सबमिट कर रखी है। कोई भी कोऑर्डिनेशन करना तो जो हमारे मतलब सिलेक्टेड मेंबर है उनके साथ आप बातचीत कीजिए, ना कि हमारी फैमिली को डायरेक्ट हरासमेंट कीजिए। सर, सीनियर सिटीजन आप हैं और अब आपने यहाँ पर फ्लैट लिया है, जीवन भर की कमाई होगी और उसके बाद ये समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, तो कैसा आप समझते हैं कि इस उम्र में आराम करना चाहिए था, अब परेशानी आप लोगों को दोबारा से मिल रही है? हमें विश्वास तो बहुत था, जिस तरह से जैसे सेल्समैन ने इस तरह का दिया था कि आपको सभी सुविधा का लाभ मिलेगा, बट लास्ट 2 साल से हम बहुत परेशान हैं। बेसिकली तो हम यू कैन से 2019 से इन्होंने 2022 में प्रॉमिस किया था कि 2022 दिसंबर तक आपको दे देंगे। 2023 में भी इन्होंने नहीं दिया, 24 में भी नहीं दिया। उसके बाद जस्ट एक फिटनेस सर्टिफिकेट देके ये इन्होंने विदाउट लाइट कनेक्शन के हम लोगों को घर दिया, क्योंकि हम
क्योंकि 2 जगह हम पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। तो उसके जो है 3 महीने के बाद फिर लाइट आई, इसके बाद सितंबर तक इन्होंने लिफ्ट चालू किया, बिना सुविधा जो है प्रदान किए इन्होंने हम पे मेंटेनेंस चालू कर दिया। जबकि कानूनी अधिकार में जब तक हमको ओसी और रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है तब तक जो है बिल्डर हमसे मेंटेनेंस नहीं ले सकता। अभी फिटनेस सर्टिफिकेट के बेस पे हम यहाँ रह रहे थे, हम शांतिपूर्वक इनको बिजली का बिल टाइम से भर रहे थे। तो हमने इन लोगों से ये रिक्वेस्ट किया था कि बिजली का बिल और मेंटेनेंस को आप अलग अलग रखिए। हम जिस तरह से पिछले लास्ट 1.5 साल से भर रहे, आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। कुछ लोग इस पोजीशन में हैं कि मान लो इस मंथ नहीं दे पाए मेंटेनेंस तो हम नेक्स्ट मंथ दे दें, वो हमने इनको एश्योर किया था। एक बात और आपने कही थी कि बिना कंप्लीशन के ही जो फ्लैट लॉट यहाँ पे सभी बिल्डिंगों को तैयार नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पे ना 4 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर तैयार है, ऊपर वाला नीचे वाला, बीच में 2 में काम चल रहा है। लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि दिन रात काम चलता तो लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, वो प्रॉपर रेस्ट भी नहीं कर पा रहे। और आज लास्ट 1.5 साल में जब से हम आए हैं, पहले तो यहाँ पे मेन इनके ऊपर प्रेशर इस बात का था कि भाई हमारा मकान जल्दी से जल्दी तैयार कीजिए। ये इन्होंने जैसे मैंने अपने फ्लैट्स का जो है पोजीशन ले लिया, पोजीशन लेने के बाद जो मुझे उसमें खामियां पाएगी, आज तक वो खामियां का इन्होंने जो है काम कंप्लीशन नहीं किया है। अगर हम पॉइंट से बात करें, कितने पॉइंट मतलब गिनाना चाहे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे इसका यूपीसीबी जो यूपीवीसी का गेट है, जैसे तो हमने बोला भाई ये यूपीवीसी का गेट जो है प्रॉपर ढंग से बंद नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर जैसे 5 लोग लगते हैं, तो इन्होंने मैकेनिक को बुलाया, 3 लोग को खोल के लेके चला गया और 2 लोग उसको छोड़ दिए, उसके बोला ये ठीक हो गया है। तो इस तरह की छोटी छोटी इन्होंने हरकतें करी जिसके कारण हम संतुष्ट नहीं हैं। धरना जारी रहेगा सर जब तक? अभी हमारा धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक बिल्डर के साथ हम कोऑर्डिनेशन के साथ समझौते के साथ जो है जिस तरह से इन्होंने हमको वादे किए थे, वो वादे जब तक कंप्लीट होते जब तक धरना हमारा जारी रहेगा। हम बिल्डर को जो है लीगल नोटिस इशू किया जाएगा, हम जो है डीसी ऑफिस में जाएंगे, और अभी तक हम बिल्डर के कहने से रीरा ऑफिस नहीं गए थे, अभी हम रीरा ऑफिस में भी कंप्लेंट करेंगे। नहीं मानी जाती है फिर आप क्या करेंगे? यहाँ से मकान बेचेंगे या यहाँ से अलग जगह शिफ्ट होंगे, क्या करेंगे? नहीं, सभी भाई हमारे साथ हैं एंड वही बात है, यूनिटी में एक ताकत होती है। तो हम अपने अधिकार के लिए सभी भाइयों जो हमारा साथ देंगे, और उन्हीं के कहने पे जो है हमने ये जो है प्लान किया, क्योंकि लास्ट 1.5 साल तक इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज सिंह शरावत है, मैं सीनियर मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हूँ शुभ आंगन सोसाइटी की तरफ से। ठीक है, धन्यवाद।